Good evening, everyone. Today, we will be taking the second last topic of this chapter, that is batteries. इसके बाद फिर एक और छोटा सा टॉपिक रह जाएगा, corrosion. That also we will cover today itself. आज ही complete हो जाएगा. But right now, first we will start with batteries. So, what do you mean by battery? शाहरुख खान is called battery. याद है ना? बैटरी नहीं बोलने का भूल के क्या किया था वो, वैसा ना हो जाए. शाहरुख खान ने बोला है बैटरी नहीं बोलने का. बैटरी इज नथिंग, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेल इन सीरीज. एक से ज्यादा सेल जब आप सीरीज में कंबाइन करो उसे हम बैटरी बोलते हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, when more than one electrochemical cell is connected in series, it results into battery. And I will be introducing here two different types of the battery. Batteries primarily आपको दो तरह के पढ़ने हैं. One is primary and the other is secondary. Primary battery and secondary battery. Let's keep it plural form only. Primary batteries and secondary batteries. अब ये प्राइमरी बैटरीज क्या हैं? प्राइमरी बैटरीज में the reaction which is involved in their electrochemical cell, it takes place only once. The reaction in primary batteries takes place only once, and after some period of time the battery becomes dead. थोड़े समय के बाद, थोड़े यूज के बाद वो बैटरी क्या होगा? डेड हो जाएगा. That means it will not be giving the further potential. आगे उससे फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको नहीं मिलेगी. जबकि सेकेंडरी बैटरी इसका जस्ट उल्टा होगा. सेकेंडरी बैटरी इज सच which can be used again and again. It can be used again and again by recharging it. How do we recharge the secondary batteries? So when current is passed through the secondary battery in opposite direction, it causes charging of the battery, and that is why the secondary batteries are usable again and again. जैसे आपके मोबाइल का बैटरी, जैसे आपके बाइक और व्हीकल में यूज होने वाला बैटरी, जैसे आपके इन्वर्टर के साथ जो आपने बैटरी यूज किया है वो लेड स्टोरेज बैटरी होता है, उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं. तो ये सभी बैटरीज कैसे होते हैं कि एक बार डिस्चार्ज होने के बाद अगर उनसे करंट अपोजिट डायरेक्शन में पास किया जाए, दे आर अगेन गेटिंग रिचार्ज्ड और फिर से आप उसको यूज कर सकते हो. लेकिन प्राइमरी में ऐसा नहीं होता. प्राइमरी में रिएक्शन एक ही बार होगा और वो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद दैट रिएक्शन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अगेन इन द सेम बैटरी. हाँ, जैसे आपके रिमोट का बैटरी, जैसे आपके बहुत सारे टॉयज बच्चे लोग यूज करते हैं उसमें यूज होने वाला बैटरी, जैसे वॉल क्लॉक का बैटरी है ना, जिसको हम ड्राई सेल कहते हैं, ड्राई सेल और लैक्लांच सेल. तो इसमें सबसे पहले हम वही ड्राई सेल और लैक्लांच सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं. लेकिन बैटरी के बारे में एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि यूं तो हम बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की कॉम्बिनेशन को समझ चुके हैं. याद कीजिए, जब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बता रहा था तभी मैंने आपको रेडॉक्स कपल के बारे में बताया था, और मैंने बताया था कि बाय यूजिंग प्रॉपर रेडॉक्स कपल्स यू कैन बिल्ड इनन्यूमरस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. आप प्रॉपर अगर कॉम्बिनेशन में उन्हें यूज करो तो आप इनन्यूमरस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. लेकिन इसके बावजूद बैटरीज की तरह, बैटरीज के फॉर्म में
उन्हीं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का कॉम्बिनेशन यूज होगा विच इज क्वाइट कन्वीनियंट टू कैरी, जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह इजिली कैरी कर पाओ, जो लाइट वेटेड हो, जो थोड़ा कॉम्पैक्ट हो, ज्यादा स्पेस नहीं लेता हो, एंड विच कैन प्रोड्यूस अ गुड एनफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिससे आपको एनफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलती हो ताकि जिस किसी भी काम में और जिस किसी भी पर्पस के लिए आप उस पर्टिकुलर बैटरी का यूज कर रहे हो वहां वो सफिशिएंट हो, इट कैन प्रोड्यूस सफिशिएंट करंट ओवर देयर, राइट। तो इस प्राइमरी बैटरी में इन आवर डिस्कशन वी विल बी कवरिंग टू बैटरीज, जिसमें पहला हम पढ़ने वाले हैं ड्राई सेल which is also known as Lagrange cell. Dry cell also known as Lagrange cell. और दूसरा हम मर्क्यूरी सेल के बारे में पढ़ेंगे. So two cells will be our center of discussion in primary batteries. One is dry cell, which is also known as Lagrange cell after the name of its discoverer. Lagrange केमिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने ड्राई सेल को डिस्कवर किया था, इन्हीं के नाम पे इसको लैग्रांज सेल भी कहते हैं. और दूसरा है मर्क्यूरी सेल. प्राइमरी बैटरीज में हमें ये दो एग्जाम्पल्स स्टडी करने हैं. ये एक्चुअली मैंने यहाँ सेल लिखा है लेकिन है ये बैटरी ही है ना. प्राइमरी बैटरी का एग्जाम्पल है ड्राई सेल एंड मर्क्यूरी सेल. फाइन. जिसमें सबसे पहले हम ड्राई सेल का डिस्कशन करते हैं. ड्राई सेल इज एक्चुअली मेड अप ऑफ, first of all tell me, have you ever done operation of a dry cell? आपके घर में रिमोट में, आपके बहुत सारे टॉय कार्स वगैरह में आपने ड्राई सेल यूज किया होगा, बहुत कॉमन है. कभी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपने उसका चीर फाड़ किया है? कभी नहीं किया? अच्छा, आपने किया है. आपने किया होगा तो देखा होगा कि उसमें एक ना पहले ऐसा सिलिंड्रिकल कंटेनर जैसा होता है ना. That cylindrical container is made up of zinc. वो cylindrical container किससे बना होता है? Zinc. So it is made of zinc container which acts as anode. जिंक कंटेनर से बना होता है और ये जिंक ही इसमें एनोड की तरह एक्ट करता है. इट इज मेड अप ऑफ जिंक कंटेनर एंड द जिंक हियर इज एक्टिंग एज एनोड. फर्दर, कैथोड इज formed of कार्बन रड. कार्बन रड जो कि एक्चुअली ग्रेफाइट रड होता है, सराउंडेड बाय मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन. पाउडर्ड कार्बन और मैंगनीज डाइऑक्साइड से कैथोड रिमेन्स सराउंडेड. तो देखिए, दो चीज बता दिया. इस सेल में यूज होने वाला एनोड बता दिया विच इज जिंक. कंटेनर भी जिंक से बना होता है. और कैथोड क्या होता है? कैथोड इज कार्बन रड एंड इट इज सराउंडेड बाय मैंगनीज डाइऑक्साइड. इट इज अ ब्लैक कलर्ड पाउडर एंड कार्बन इज आल्सो ब्लैक. अब आता है इलेक्ट्रोलाइट, राइट. सो इलेक्ट्रोलाइट इज paste of ammonium chloride and zinc chloride.
इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इट इज अ पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, है ना? That means we have a zinc container here. In the middle of that zinc container, we have a carbon rod which is surrounded by manganese dioxide powder, and the space between the anode and the cathode means the internal space, the internal volume of that cylindrical container. हाँ, उसके बीच में जो स्पेस है, there the electrolyte in the form of paste ammonium chloride and zinc chloride is filled. ठीक है? अब एक्चुअल में यहाँ जो रिएक्शंस होते हैं ना, इलेक्ट्रोडिक रिएक्शंस इसके जो होते हैं, दैट इलेक्ट्रोडिक रिएक्शंस आर लिटिल कॉम्प्लेक्स, बट दोज electrodic reactions can be approximated and can be visualized as. ओवरऑल क्या होता है इलेक्ट्रोडिक रिएक्शन वो बता रहा हूं. तो at anode we know very well that it always prefers oxidation, so zinc gets oxidized to zinc ion and electron is lost. And over cathode we have manganese dioxide, then ammonium ion NH4 plus from this one, and this undergoes reduction which forms MnOOH and NH3 ammonia. ठीक है? So this is the reaction, approximated reaction which occurs at anode, and this is approximated reaction which is taking place at cathode. ठीक है? इसमें अमोनिया फॉर्म हो रहा है. ये तो साफ नजर आ रहा है कि जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट. यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है. कोई भी एलिमेंट जब अपनी एलिमेंटल स्टेट में लिखा हो तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0. ये जिंक हमने जो लिखा है ये इसका एलिमेंटल स्टेट है, नेटिव स्टेट है. ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0, और 0 से ये +2 हो गया, इंक्रीज हुआ. ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन. तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है. मैंगनीज डाइऑक्साइड में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है. सनी आप सोचोगे कि ये +4 कैसे होता है, राइट? यहां पे फिर से कल वाला मेथड यूज कर लीजिए. मैंगनीज का X कंसिडर कीजिए, 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू -2 ऑक्सीजन का चार्ज. और आप देखो ये कंपाउंड न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो दिस इज 0. आप देखो यहाँ पे X इज इक्वल टू क्या आएगा? +4. दैट इज वाई मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4. जबकि यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3. Here the oxidation state of manganese is +3. How +3? ऑक्सीजन का -2 और OH का -1. -2 एंड -1 क्या हो गया? -3. तो ये क्या होना चाहिए? +3. तो साफ दिख रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +3 हो गया. इट इज रिडक्शन. किसका? नहीं, मैं सिर्फ जिसका चेंज हो रहा है उसी का लिखा हूं. ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो चेंज नहीं हुआ ना, मैंगनीज का चेंज हुआ है, इसलिए सिर्फ मैंगनीज का स्पेसिफाई किया कि ये +4 से +3 हो रहा है. X कर लेंगे, इसको -2 और OH को -1, है ना? या फिर ये ऑक्सीजन को -2 और H को +1, वैसे भी कर सकते हो, उसमें भी आपको +3 ही मिलेगा, राइट? दिस ड्राई सेल प्रोड्यूसेस अ सेल पोटेंशियल ऑफ 1.5 वोल्ट. क्या सेल पोटेंशियल देता है ये? 1.5 वोल्ट. आप देखना मार्केट में जो आप ड्राई सेल परचेस करते हो उस पे भी कहीं आप देखना 1.5 वोल्ट लिखा हुआ होगा. उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है? 1.5 वोल्ट की. बट दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द ड्राई सेल डू नॉट रिमेन्स
कांस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, ये कांस्टेंट नहीं रहता, धीरे धीरे ये सेल पोटेंशियल जो है वो कम डिटोरिएट होता जाता है। अच्छा, आप यहां देखिए कि एक तो एनोड पे जिंक आयन का फॉर्मेशन हो रहा है और कैथोड पे अमोनिया निकल रहा है, राइट। तो ये जिंक और अमोनिया जो है ये मिलके बनाते हैं कॉम्प्लेक्स ZnNH3 होल 4 +2। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ that the byproducts formed in the electrodic reaction are now no longer available। इलेक्ट्रोड रिएक्शंस में जो भी बाई प्रोडक्ट बना, यहां क्या बाई प्रोडक्ट बना, जिंक आयन, और यहां पे अमोनिया। तो ये अमोनिया और जिंक आयन जो है वो अब इलेक्ट्रोड के पास अवेलेबल है ही नहीं। ये जिंक और अमोनिया मिलके क्या कर चुके हैं, कॉम्प्लेक्स बना चुके हैं। और यही रीजन है कि दिस इज नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग रिचार्ज्ड। आप इस सेल को रिचार्ज क्यों नहीं कर सकते, रिचार्ज इसलिए नहीं कर सकते कि भाई जो आयंस यहाँ पे जो बना था प्रोडक्ट इलेक्ट्रोड्स पे, वो प्रोडक्ट इलेक्ट्रोड पे रहा ही नहीं, वो प्रोडक्ट तो जाके कहीं और कॉम्प्लेक्स बना लिया, राइट। तो आप इसे रिचार्ज नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज नॉट अवेलेबल एट द इलेक्ट्रोड्स नाउ। गेटिंग माई पॉइंट। तो क्या क्या याद रखोगे, व्हाट इज मीन्ट बाय बैटरी, फर्स्ट combination of more than one electrochemical cells in series, and what conditions are required for choosing electrochemical cells for making batteries. So battery should be such that it should be easy to transport, it should be convenient to transport from one place to another, it should be light weighted, it should be compact, and it should be giving enough electric potential, right। इसमें we have two examples, जिसमें पहला हमने ड्राई सेल अभी डिस्कस किया है। ड्राई सेल में क्या पढ़ा, एनोड इज जिंक कंटेनर, कैथोड is graphite rod surrounded by manganese dioxide and graphite carbon powder. Electrolyte is filled between anode and cathode and it is paste of ammonium chloride and zinc chloride. हाँ, ये दोनों का मिक्सचर होता है, पेस्ट बना हुआ होता है। और the actual electrodic reactions are complex, but these are the approximate reactions. And a very important part which is revealed from these reaction is that the zinc ion and the ammonia which is formed at the electrode are now no longer available there. They further get involved in the formation of this complex. That is why this cannot be recharged. आप इसको recharge नहीं कर सकते, ठीक है। So just note this one and then we will take a pause, फिर आपका मर्क्यूरी सेल यहीं पे डिस्कशन करूंगा और सेकेंडरी बैटरीज यहाँ बताऊंगा, ठीक है। So for mercury cell कहाँ यूज करते हैं, इट इज यूज फॉर लो करंट डिवाइसेस, जहाँ पे करंट लेस चाहिए, लो चाहिए। और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या ध्यान रखना है, एनोड की कंपोजिशन, इट इज मेड अप ऑफ जिंक मर्क्यूरी अमालगम, एलॉय होता है। कैथोड इज पेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड विद कार्बन, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन के पेस्ट को कैथोड की तरह यूज करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ठीक है। आप देखिए एनोड पे जिंक अमालगम इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन कंडीशन, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से मिल रही है, ऑक्सीडाइज होगा इनटू जिंक ऑक्साइड एंड वाटर, एंड एट कैथोड मर्क्यूरिक ऑक्साइड is getting reduced to mercury and hydroxide ion. सेल रिएक्शन कैसे मिलेगा, तो हम ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को ऐड कर देंगे। ऐड करने पे आप देखो अपोजिट साइड में ये कैंसल आउट हो रहे हैं और आपको मिला जिंक अमालगम प्लस मर्क्यूरिक ऑक्साइड गिविंग जिंक ऑक्साइड एंड मर्क्यूरी। नाउ देयर इज नो आयन इन्वॉल्व इन दिस सेल रिएक्शन, और क्योंकि आयन इन्वॉल्व नहीं है, दैट इज व्हाई it will have a constant cell potential. Mercury cell has a constant
cell potential throughout its use, as there is no ion involved in its cell reaction, as there is no ion involved in its cell reaction. That is why mercury cell has a constant cell potential. बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस पे बेस्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आता ही है. ठीक है, चलिए ये कंप्लीट कीजिए, फिर हम सेकेंडरी बैटरीज स्टार्ट कर रहे हैं. हाँ, सो सेकेंडरी बैटरीज इसके इंट्रोडक्शन में ही मैंने बताया. क्या बताया सेकेंडरी बैटरीज के इंट्रोडक्शन में? यस, है ना. इट कैन बी recharged by passing electric current in opposite direction. Secondary batteries can be recharged by passing electric current in opposite direction. और एक अच्छी क्वालिटी का सेकेंडरी बैटरी जो है, it can undergo discharging and charging cycles continuously, repeatedly, and actually it undergoes a large number of discharging and recharging cycles. Actually, the actual quality of the secondary battery depends on this fact only, that how many cycles of discharging and recharging it can undergo. जितना ज़्यादा discharging recharging cycles के possibility होंगी, उतना ही उसका quality अच्छा माना जाएगा. हाँ, yes, obviously. ठीक है. और सेकेंडरी बैटरी में हमें दो बैटरी इसमें भी डिस्कस करना है, जिसमें पहला हम लेड स्टोरेज बैटरी डिस्कस करने वाले. एग्जांपल इज लेड स्टोरेज बैटरी. लेड स्टोरेज बैटरी आपको पता है, इट इज वेरी कॉमन. आपके व्हीकल्स में लेड स्टोरेज बैटरी यूज होता है, इन्वर्टर में भी यूज होता है. इन्वर्टर के साथ लेड स्टोरेज बैटरी इज यूज्ड. तो सबसे पहले लेड स्टोरेज बैटरी का कंपोजिशन समझते हैं. कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन इज एनोड इज फॉर्म्ड ऑफ लेड. एनोड किससे बना होता है? लेड से बना होता है. एनोड किससे बना होगा? लेड. एंड कैथोड क्या होता है? कैथोड इज ग्रिड ऑफ कार्बन packed with lead dioxide PbO2. कैथोड क्या है? ग्रिड ऑफ कार्बन इलेक्ट्रोड्स विच इज पैक्ड विथ लेड डाइऑक्साइड. और इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज करते हैं? बोलो, पता होना चाहिए ये. बैटरी जो घर में यूज होती है इन्वर्टर के साथ, उसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? डिस्टिल्ड वाटर. तो वो डाइल्यूशन के लिए बार बार ऐड किया जाता है. सल्फ्यूरिक एसिड. इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज 38% सल्फ्यूरिक एसिड. 38% सल्फ्यूरिक एसिड, 38% बाय मास सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है एज इलेक्ट्रोलाइट. अब देखते हैं कि इसके इलेक्ट्रोड पे रिएक्शंस क्या होंगे. तो सबसे पहले एट एनोड, एनोड पे वी हैव लेड,
we have sulfate ion coming from sulfuric acid, and this results into formation of PbSO4 and 2 electrons. मतलब यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सिंपल, lead is getting oxidized. Lead got oxidized by sulfate ion, lead sulfate बना लिया और 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले. कैथोड पे क्या हुआ, एक्चुअली सल्फेट यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, इट इज जस्ट गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इनटू Pb2+. Pb2+ and sulfate ion combines to form lead sulfate. नहीं, सल्फेट आयन इज जस्ट द इन प्रेजेंस ऑफ इट द रिएक्शन टेक्स प्लेस, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है. एनोड पे तो रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिक रिएक्शन इन्वॉल्व है ना, तो इट इज जस्ट गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है. यहाँ पे वी हैव लेड डाइऑक्साइड PbO2. सल्फेट आयन का यूज यहाँ भी है. इसके साथ वी हैव हाइड्रोजन आयन ऑल्सो, and we have this electron also, which is getting converted into क्या क्या मिलेगा प्रोडक्ट, एक तो लेड सल्फेट मिलेगा और लेड सल्फेट के साथ और क्या मिलना चाहिए, OH- तो नहीं मिलना चाहिए. वाटर, अच्छा वाटर हमें यहाँ पे भी लेना होगा. Here also we have to take water. तो एनोड पे यू आर गेटिंग लेड सल्फेट ओनली, या लेड सल्फेट के साथ और भी कुछ मिल रहा है. चलिए, लेट्स राइट द कंप्लीट सेल रिएक्शन. कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखते हैं. तो कंप्लीट सेल रिएक्शन में आप देखिए, सबसे पहले तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड आउट हो गए, है ना. उसके बाद आप ये देखिए कि नहीं, सल्फेट आयन सेम साइड पे है, वो कैंसिल नहीं होगा. सल्फ आप देखो ना, लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये कैंसिल नहीं होगा, अपोजिट साइड में कैंसिल होता है. तो यहाँ पे आप ये समझिए कि वी हैव Pb, देन वी हैव PbO2. यहाँ पे 2 सल्फेट आयन है और 4 H+ है, तो दिस इज एक्चुअली 2 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. ठीक है, which gives PbSO4 and H2. yes, 2 PbSO4. अच्छा, आप देखो जरा ये वाटर का बैलेंसिंग वाला पार्ट चेक कीजिए. एक ही होगा ना. ठीक है, फाइन. So Pb gives Pb plus PbO2 plus H2SO4 gives PbSO4 plus H2O. और यहाँ पे ये जो भी फॉर्म हो रहा है ना लेड सल्फेट, ये लेड सल्फेट अपने इलेक्ट्रोड को छोड़ के कहीं नहीं जाता, वो इलेक्ट्रोड के आसपास ही है. तो व्हाट हैपेंस ऑन पासिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन होता है एट टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग. एट टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग का मतलब हुआ जब ये सेल आप यूज कर रहे हो, जब आप इसमें से करंट ड्रॉ कर रहे हो. एंड एट टाइम ऑफ चार्जिंग थोड़ा आप अपना ब्रेन यूज करके
बताइए क्या रिएक्शन होना चाहिए एट टाइम ऑफ चार्जिंग, व्हाट शुड बी द रिएक्शन? हाँ, इस इक्वेशन को रिवर्स कर देना है और बोर्ड एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। राइट द कंप्लीट सेल रिएक्शन एट टाइम ऑफ चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। तो आपने तो एनसीईआरटी में डिस्चार्जिंग का इक्वेशन पढ़ा है, चार्जिंग का पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि चार्जिंग में दिस रिएक्शन जस्ट गेट रिवर्स। दैट मीन्स you will write the reaction lead sulfate and H2O getting converted to हाँ, क्या बोल रहे थे सनी? ये वाला रिएक्शन डिस्चार्जिंग का है, मतलब आप जब बैटरी से करंट ड्रॉ कर रहे हो तब का, और जब आप उसमें अपोजिट डायरेक्शन में बैटरी में करंट पास करोगे, मतलब जब चार्जिंग होगी तब कौन सा रिएक्शन होगा ये? हाँ, और फोन को जब आपने चार्जर में लगा दिया तो। लेकिन प्लीज, ये लेड स्टोरेज बैटरी का मतलब हुआ कि जब आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और इन्वर्टर के थ्रू आप करंट ड्रॉ कर रहे हो, मतलब वो डिस्चार्जिंग प्रोसेस है। और जब इलेक्ट्रिसिटी आ गई, पावर सप्लाई इज देयर, तो ऑटोमेटिक फिर वो चार्जिंग में चला जाता है। हाँ, नहीं नहीं, अगर आपका फोन आप चार्जिंग में रखे हो और आप यूज भी कर रहे हो तो दोनों रिएक्शंस होंगे। हाँ, हाँ? फोन खराब भी हो जाता है। लेकिन प्लीज मेक श्योर कि फोन में हमारा ये बैटरी नहीं होता है ना, लिथियम आयन बैटरी होता है। हाँ, हाँ, नहीं, यूज भी होता है, चार्ज भी होता है। इन्वर्टर यूज भी हो रहा होता है, चार्ज भी होता रहता है। कैसे? आप ध्यान से जरा चेक करके देखना। इट हैज सच अ सिस्टम कि अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी है घर में, उस टाइम पे सिर्फ चार्जिंग प्रोसेस हो रहा होता है। आप देखिएगा, चेक कीजिएगा, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग आप देखिए। वो ऑटोमेटिक कट होता रहता है उसको। इन्वर्टर, हाँ, आता ही है, चार्ज तो होता रहता है। एक काम करना, पहले एक बार अच्छे से रिसर्च कर लो, फिर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए। नो, नॉट दैट सॉल्व फॉर टुडे। निकल कैडमियम बैटरी छोटा सा पार्ट है, वो कंप्लीट कर ले, एकदम छोटा सा है। लिथियम आयन लेड स्टोरेज बैटरी का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग मतलब एक सेम टाइम पे हो भी सकता है, डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन से डिवाइस के साथ उसे यूज कर रहे हो, मतलब वो बैटरी किसके साथ कनेक्टेड है वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है? नहीं, निकल कैडमियम। see, another example for secondary battery is nickel cadmium battery. निकल कैडमियम बैटरी लेड स्टोरेज बैटरी के कंपैरिजन में इट्स अ बेटर वन, यू कैन से, क्योंकि इसका सेल पोटेंशियल हायर है, इसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हायर है। लेड स्टोरेज बैटरी जो है आपका, जैसे कंपनी अगर 5 साल या 10 साल की वारंटी दे रही है तो आप देखोगे उससे पहले ही वो खराब हो जाता है। बट निकल कैडमियम बैटरी इट इज इन गुड कंडीशन फॉर अ लॉन्ग रन। लेकिन निकल कैडमियम बैटरी का हमें कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है। देयर इज नो डिटेल्ड डिस्कशन गिवन हियर, ओनली यू नीड टू नो द सेल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द निकल कैडमियम बैटरी। तो ये है आपका
सेल रिएक्शन एट टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग, जब वो यूज हो रहा हो, दैट मीन्स जब आप उससे करंट ड्रॉ कर रहे हो, एट दैट टाइम द डिस्चार्जिंग इज टेकिंग प्लेस, और डिस्चार्जिंग का ये सेल रिएक्शन है, और चार्जिंग का क्या होगा, जस्ट उल्टा, राइट। तो यही है निकल कैडमियम बैटरी आपका, ये बैटरीज यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नाउ वी हैव टू टॉपिक्स लेफ्ट, एक है फ्यूल सेल और दूसरा है कोरोजन। एक्सप्लेनेशन वाइज दोनों मतलब समझ लो 15 और 20 मिनट्स का टॉपिक है, कुल मिला के 30 मिनट्स। इफ यू आर रेडी टू स्टे, आई विल टेक इट, अदरवाइज वी विल स्टॉप।